हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। इस बार जो भी 10th का एग्जाम देगा उसके लिए मैथ्स का एनालिसिस कर रहे हैं। मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये चैप्टर सब अच्छा से पढ़ लेंगे, अगर ये चैप्टर जितना भी है ये चैप्टर अच्छा से पढ़ लिया जाए, बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छा से बना लेंगे तो 90 प्लस मार्क्स आ सकता है। अभी भी समय है, अगर इसको अच्छा से पढ़ा जा सकता है। पहले कुछ ना कुछ अच्छा से पढ़ाई हो, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। इसको अच्छा से अगर पढ़ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा प्रैक्टिस और बहुत सारा इसका सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर अच्छा आएगा। पहला चैप्टर जिसमें है, हम एनालिसिस किए हुए हैं कि अगर त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना, अगर त्रिकोणमिति अगर देखेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव 20 प्लस आता है, यानी कि 21 प्लस आया था पिछला पिछला बार 21 आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना आता है? 21 आता है। ऑब्जेक्टिव 21 आता है त्रिकोणमिति से। जबकि इसी चैप्टर से लघु उत्तरीय में 6 क्वेश्चन आता है। लघु उत्तरीय 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबरी, यानी कि 6 गो क्वेश्चन आता है। और ऐसा दीर्घ उत्तरीय में 1 क्वेश्चन आता है। यानी कि ये चैप्टर 8 जो है ना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। अगर चैप्टर 8 को अच्छा से पढ़ लेंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव बनेगा, 6 गो लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय बनेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे, अगर 7वां चैप्टर है, मतलब 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति जो है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है 13, यानी कि 13 को ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 नंबर का। उसमें लघु उत्तरीय पूछता है 2 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय इससे नहीं पूछता है। ठीक है। उसके बाद बहुपद है। बहुपद चैप्टर से 11 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 11 ऑब्जेक्टिव, और लघु उत्तरीय 1 और दीर्घ उत्तरीय इसमें भी नहीं पूछता है। आप देख सकते हैं चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, इससे 8 को पूछता है ऑब्जेक्टिव, 3 को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछता है। ऐसे ही समांतर श्रेणी से देखेंगे, यानी कि एपी से, तो 8 को ऑब्जेक्टिव पूछता है और 2 को क्या पूछता है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है। तो ये चैप्टर सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे अच्छा से तो अच्छा से अच्छा नंबर लाया जा सकता है। 13 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। आयतन ये 8 गो ऑब्जेक्टिव, 2 गो लघु उत्तरीय और 1 इसमें पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जबकि चैप्टर जो 3 है ना, 3 चैप्टर 3 जो है, इससे ऑब्जेक्टिव कम पूछता है, लेकिन इसमें ना दीर्घ उत्तरीय 2 पूछता है और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछता है। यानी कि अगर देखा जाएगा ओवरऑल पूरा, तो 72 जो है ना, 72 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 72 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अगर इतना चैप्टर अच्छा से पढ़ लेंगे तो 72 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 72, लेकिन 85 बनाना रहता है। कितना बनाना रहता है? 85 बनाना रहता है। जबकि लघु उत्तरीय अगर देखेंगे तो 15 बनाना रहता है, जबकि 18 बन जाएगा। इतना चैप्टर अच्छा से पढ़ लेंगे तो अच्छा से, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आना चाहिए। और दीर्घ उत्तरीय में अगर हम ये चैप्टर से पढ़ लेंगे तो 4 गो मतलब 4 गो हो जाएगा। 4 गो हो जाएगा, यानी कि 4 गो निश्चित आएगा ही। तो अच्छा से पढ़ेंगे तो 4 ही मतलब सब दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न पूछता है। दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर का है वो 4 ही पूछता है। यानी कि अगर इतना चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो 100 में 100 मतलब बना सकते हैं, पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा से इस चैप्टर को पढ़ना होगा। पहले से कुछ चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब पहले से ये चैप्टर सब पढ़ा होगा, और अभी हम जितना भी चैप्टर है ना सबका रिवाइज करवाएंगे। प्लस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। जैसे चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन बैंक से जो भी ऑब्जेक्टिव है जिसका कहीं सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन हम इस चैनल पर करवाएंगे। चैप्टर 8 का जैसे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा समझा देंगे अच्छा से, यानी कि चैप्टर 8 को पूरा तरह से अच्छा कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर 7 है, ऐसे ही पूरा चैप्टर को 1 महीना के अंदर इस सबको पूरा बढ़िया से बनवाएंगे। और अगर तुम लोग अच्छा से मेहनत करते हो तो अच्छा से अच्छा नंबर लाया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के मैथ के लिए। क्लास 10th का मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आगे अगर बोलोगे, कमेंट करोगे, तो आगे हम साइंस का भी एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।